Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। मित्रों, राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज के अंतर्गत टेस्ट नंबर 8 आज आपके लिए लेकर आया हूं। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। मित्रों, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित आपने जो पहले पढ़ा है या कहीं पर भी वीडियो देखा है या इसके क्वेश्चन किए हैं, तो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। बिल्कुल जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको अच्छी तरह से समझाने वाला भी हूँ और उनके जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके नॉलेज में 101% गारंटी देता हूँ, यहाँ पर बढ़ोतरी होने वाली है। बहुत कुछ नया आप इस वीडियो को देखकर आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। साथियों, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान सभी को मालूम होना चाहिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। इसके जब 5 प्रश्न हम कर लेंगे तो बिल्कुल एक एक राष्ट्रीय उद्यान को बहुत ही अच्छी तरह से मैं बताने वाला हूं, लेकिन पहले 5 प्रश्न देखते हैं, फिर उसके बाद राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानकारी पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद वापस उसके क्वेश्चन भी कर लेंगे। साथियों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। आपका प्रथम वाला विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं मित्रों। किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1985 में विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान और राष्ट्रीय मरु उद्यान। मित्रों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2 में घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जो कि भरतपुर में स्थित है, इसको ही यूनेस्को ने 1985 में विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया था। तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। साथियों, 5 प्रश्न के बाद मैं बहुत ही शानदार जानकारी आपको देने वाला हूं, तो 5 प्रश्न पहले देख लीजिए। आपका पूर्व ज्ञान यहां पर चेक किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं मित्रों। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और करौली। तो मित्रों, केवलादेव घना पक्षी विहार ये है भरतपुर जिले में स्थित। कौन से जिले में स्थित है? भरतपुर जिले में स्थित। इसके पहले जो हमने प्रश्न नंबर 2 देखा था घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, और यहाँ पर अभी हम जो देख रहे हैं घना केवलादेव घना पक्षी विहार, ये दोनों एक ही, अलग अलग नहीं है ये। तो ये दोनों कहाँ पर स्थित है? ये भरतपुर में स्थित है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। प्रश्न 4 पे चलते हैं मित्रों। चौथा प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में असत्य कथन है। जो असत्य कथन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में वो देखना है आपको। पहला कथन, यह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। दूसरा कथन, इस उद्यान को 1974 में बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया। तीसरा कथन है, यहाँ देश की सबसे कम क्षेत्रफल वाली बाघ परियोजना है और यह हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है चौथा विकल्प कि यह हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ऐसा सरिस्का है। हरे कबूतरों के लिए सरिस्का, और जबकि जो गागरोनी तोते हैं उसके लिए जो दर्रा वन राष्ट्रीय उद्यान है दर्रा वाला, वो प्रसिद्ध है मित्रों। तो ये हरे कबूतरों के लिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए इसका जो चौथा कथन है वो असत्य है। तो चौथा विकल्प सही है। चलिए प्रश्न नंबर 5 आज का अंतिम प्रश्न है, जो आपको कुछ समझाने से पहले कर रहे हैं। इसके बाद में आपके और भी प्रश्न है यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है उससे संबंधित। 5वां प्रश्न, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 और 4। तो देखिए, अलग अलग बुक्स में आपने 3 भी पढ़े होंगे, 4 भी पढ़े होंगे साथियों। किसी बुक्स में 3 बता रखा है, किसी में 4 बता रखा है, तो किसी में 5 भी आपने पढ़े होंगे। लेकिन अगर राष्ट्रीय उद्यानों की ही बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ 3 ही है, तो आपको 3 ही याद रखना है। बहुत सारे राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि राष्ट्रीय मरु उद्यान ये कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बल्कि बस इसका नाम राष्ट्रीय मरु उद्यान है, लेकिन ये कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये सिर्फ अभयारण्य की श्रेणी में ही आता है साथियों। तो इसलिए इसका 3 वाला जो विकल्प है वो ही सही रहेगा। चलिए अब
जो राष्ट्रीय उद्यान 3 कौन कौन से हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं और एक एक के बारे में अच्छी तरह से, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल आपका जो 5 मिनट का समय है उसमें ही आप हर एक चीज़ को कवर कर दोगे साथियों। तो चलिए एक बढ़िया अच्छी तरह से उनको जान लेते हैं। तो साथियों, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या मैंने यहाँ पर आपको 3 बताई है। पहला अगर बात करें तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका भरतपुर में पड़ता है पहला। दूसरे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। और तीसरे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। मित्रों, बहुत ही शानदार जानकारी आप यहाँ पर लेने वाले हो, बहुत ही शानदार। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मित्रों केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में। जो पहला नंबर का हम यहाँ देख रहे हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। साथियों, सबसे पहले इसका जो नाम है, इसको घना पक्षी विहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको घना पक्षी विहार भी कहा जाता है। और यह जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। तो याद रखिए, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है और घना पक्षी विहार इसको कहते हैं। मित्रों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से जो साइबेरियन सारस, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, साइबेरियन सारस के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर रहेगा केवलादेव। मित्रों, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये 1956 में इसको अभयारण्य का दर्जा दिया गया था और 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। मित्रों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। और यहाँ पर जो पानी की पूर्ति होती है जीव जंतुओं के लिए, वो पानी की पूर्ति अजान नाम से एक बांध है, अजान बांध से इस राष्ट्रीय उद्यान में पानी की पूर्ति होती है। मित्रों, इस राष्ट्रीय उद्यान में देखिए 2 नदियों का संगम भी है, एक तो है बाणगंगा नदी और एक है गंभीरी नदी। इन दोनों नदियों का संगम भी इस राष्ट्रीय उद्यान में है। मित्रों, आपको सभी को पता होना चाहिए कि यूनेस्को ने सन 1985 में इसे विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया था और यह राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, हालांकि अपन प्रथम पे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पर मित्रों जो आपने नाम सुना होगा नम भूमि क्षेत्र, तो राजस्थान में ये एक ऐसी जगह है जिसको रामसर कन्वेंशन ने नम भूमि क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर रखा है, नम भूमि क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये तो हुई केवलादेव या घना पक्षी विहार के बारे में बात। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं, उसके बाद रणथंभौर के बारे में बात करेंगे, फिर 7वां प्रश्न पढ़ेंगे और फिर जो आपका कोटा का जो अभयारण्य उसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, उसके बाद में रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो 6वां प्रश्न आता है, मुकुंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया 9 जनवरी 2012, 12 जनवरी 2009, 12 मार्च 2012 और 9 मार्च 2012। तो साथियों, मुकुंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 9 जनवरी 2012 को। विकल्प जो प्रथम है वो बिल्कुल सही है। तो पहले रणथंभौर के बारे में बताऊं या फिर मुकुंदरा हिल्स के बारे में? चलिए, मुकुंदरा हिल्स का नाम आ रहा है तो मुकुंदरा हिल्स के बारे में ही जान लेते हैं। मित्रों, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान इसको दर्जा दिया गया था 9 जनवरी 2012 को और यह राजस्थान के 2 जिलों में स्थित है, एक तो कोटा और दूसरा है झालावाड़। 2 जिलों में ये स्थित है। साथियों, इस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अबली मीणी का महल, अबली मीणी का महल बहुत ही प्रसिद्ध है। मित्रों, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि अबली मीणी का महल कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है, तो आपका आंसर रहेगा मुकुंदरा हिल्स में। साथियों, इस अबली मीणी के महल को हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है। मित्रों, यहाँ पर सभी ने नाम सुना होगा गागरोनी तोते का, गागरोनी तोते का सभी ने नाम सुना होगा, या फिर इसको हीरामन तोता भी कहा जाता है, जो कि इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो कि प्रशिक्षण देने पर बिल्कुल जो मनुष्य बोलते हैं वैसी ही आवाज़ में ये बोलने लग जाते हैं। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको कि मुकुंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 9 जनवरी 2012 को दिया गया था, लेकिन
यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व वाली चीज़ है, टाइगर रिजर्व, तो टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र है वो यहाँ पे 10 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, जबकि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 9 जनवरी 2012 और टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया था 10 अप्रैल 2013। अब आपको 9 अप्रैल भी मिल सकता है, 11 अप्रैल भी मिल सकता है, लेकिन 9 को पारित हुआ था और 10 को लागू कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पर 10 अप्रैल 2013 को मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें टाइगर रिजर्व क्षेत्र उसको घोषित कर दिया गया। और ये जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है ये 4 जिलों में फैला हुआ है, कोटा में भी है ये, झालावाड़ में भी है ये बूंदी में है ये, और ये चित्तौड़ में है। जबकि ये राष्ट्रीय उद्यान कितने जिलों में है? 2 जिलों में, झालावाड़ और कोटा। जबकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र कितने जिलों में है? 4 जिलों में, कोटा, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा साथियों। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। एशिया में पक्षियों की सबसे बड़ी शरण स्थली किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, एशिया में पक्षियों की सबसे बड़ी जो शरणास्थली है वो होती है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। हालांकि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो हमने बात कर ली है, रणथंभौर के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद में रणथंभौर के बारे में बात करेंगे। रणथंभौर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1974, 1980, 1981 और 1985। तो मित्रों, रणथंभौर जो अभ्यारण्य है उसको कब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था? इसका जो सही विकल्प है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। 1980 को रणथंभौर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अभ्यारण्य है, बहुत ही शानदार चीज़ें मैं आपको इस अभ्यारण्य के बारे में बताने वाला हूँ, जो रणथंभौर अभ्यारण्य है उसके बारे में। सबसे पहले चीज़ कि 1980 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और मित्रों, ये राष्ट्रीय उद्यान कौन से ज़िले में स्थित है? ये राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जो ज़िला है राजस्थान में, उस ज़िले में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। साथियों, यहाँ पर इस राष्ट्रीय उद्यान के लिए बहुत ही जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो आप अब देख लीजिए कि इस राष्ट्रीय उद्यान में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है, जो कि वर्ल्ड फेमस है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर के लिए ये वर्ल्ड फेमस है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। साथियों, राजस्थान में सबसे अधिक जो बाघ होते हैं, बाघ, टाइगर, सबसे अधिक बाघ भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में है, आपको ये भी याद रखना है। सन 1955 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया और 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और 1980 में डेट भी पूछे तो 1 नवंबर 1980 ये इसकी डेट है। मित्रों आपको ये याद रखना है कि जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है इसमें उत्तर की तरफ तो बनास नदी है, इसके उत्तर की तरफ तो कौन सी नदी है? बनास, और दक्षिण की तरफ इसमें चंबल नदी है। याद रखिए, उत्तर की तरफ बनास और दक्षिण की तरफ कौन सी नदी है? चंबल नदी है। मित्रों साथियों, आपको ये भी याद रखना है कि राजस्थान का ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ही है राजस्थान का। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। मित्रों यहाँ पर देखिए, रणथंभौर की जो बाघ परियोजना जो क्षेत्र है, रणथंभौर का बाघ परियोजना जो क्षेत्र है उसको रामगढ़ अभ्यारण्य जो बूंदी में स्थित है उससे वर्तमान में जोड़ दिया है। तो आपको इस चीज़ को भी याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो मछली नाम से एक बागिन है वो भी इसी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में ही है, जो बहुत ही चर्चित है। साथियों, प्रश्न 9 पे चलते हैं। पदम तालाब, राजबाग, मलिक तालाब, गिलाई सागर, मानसरोवर एवं लाभपुर जिले कहाँ स्थित है? तो साथियों, ये जो पदम सागर है, राजबाग है, मलिक तालाब है, गिलाई सागर है, मानसरोवर एवं लाभपुर जिले हैं, ये कहाँ हैं? भरतपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। साथियों, ये है सवाई माधोपुर के अंतर्गत जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है उसमें स्थित है ये सभी चीज़ें। तो विकल्प नंबर 3 आपका सही है। और आज का प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे मित्रों। सर्वाधिक घड़ियाल और सारस कहाँ पाए जाते हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में और घना पक्षी विहार उद्यान में। तो साथियों,
सर्वाधिक घड़ियाल सभी जानते हो ना, मगरमच्छ को कहा जाता है, और सारस, ये पाए जाते हैं आपके मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि कोटा चंबल का नाम सुना होगा सभी ने, उसमें ये बहुत ही अधिक मात्रा में है साथियों। तो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित ये क्लास थी जिसमें आपके टेस्ट सीरीज भी थी। तो बिल्कुल कमेंट करके जाए कि क्या इस तरह बीच में जानकारी आप लेना चाहोगे या सिर्फ प्रश्न ही चलने दे साथियों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाए। और हिंदी की शिक्षण वीडियो के लिए 1000 क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया है। 1000 क्वेश्चन का क्या मामला है, आप बिल्कुल सुबह 7 बजे वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा मित्रों। मैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमसे जुड़ के रहें। और मैंने देखा है साथियों कि आप जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा डिमोटिवेटेड हो गए हो, तो बहुत जल्द मैं इसके ऊपर एक वीडियो लाने वाला हूँ ताकि आपकी पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।